आज का टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री 9th का एक्सरसाइज है चैप्टर 10 की एमसीक्यूज इसके। तो कौन से 26 के अंदर स्मार्ट सिलेबस के अंदर डिलीट है, वो है 1 और 9 नंबर। एमसीक्यूज जो है 1 और 9 नंबर जो है ये 26 के अंदर डिलीट है, बाकी के लिए हैं ये आने वाले सालों के लिए। अब इसको देखते हैं डिटेल के साथ सारा। विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल, गैसेज कौन सी हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार जो है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का तल्लक किन गैसों से है, यानी कि कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिंपल ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ यही करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में क्लियरली मेंशन है ये दोनों। इंडिकेट द सोर्सेज ऑफ सल्फर, सोर्सेज ऑफ सल्फर, सोर्स क्या है सल्फर का, ठीक, सल्फर का सोर्स हम बताएंगे। विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स की मौजूदगी की वजह, यानी कि सोर्स सल्फर का है और रिस्पॉन्सिबल बनता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स की मौजूदगी की वजह बनता है एटमॉस्फेयर के अंदर, यह स्टेटमेंट है। तो सिंपली इनमें से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन वेस्ट गैसेस, डाइजेशन ऑफ एनिमल के दौरान ये मीथेन होती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक इनमें से सिर्फ एक ही है, फॉसल फ्यूल्स का जलना, फॉसल फ्यूल्स का कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। सिंपली फॉसल फ्यूल का जलना जो है ये है सल्फर का मेन सोर्स, ठीक। सोर्स ऑफ सल्फर जो है वो कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल्स और सल्फर डायरेक्ट कनेक्टेड हैं ये। नेक्स्ट है तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि कंसंट्रेशन से मुराद आप समझ लें अमाउंट समझ लें, सिंपली अमाउंट जो है मकदार। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड, कम होती है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस है, विच गैस, गैस का नाम बताएंगे कि कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स के अंदर डिक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे ये यूज करते हैं, पौधे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये रिएक्शन आपको पता हो इसका फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, यूज होती है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका C6H12O6 प्लस 6O2, ये रिएक्शन आपको वैसे भी आना चाहिए फोटोसिंथेसिस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी अमाउंट या कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि ये प्लांट्स यूज करते हैं ये। अब नेक्स्ट कौन सी है, विच सब्सटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड यानी कि जिसपे कोई असर ना हो, अनअफेक्टेड मीन जिसपे कोई असर ना हो, रिमेन्स अनअफेक्टेड। कौन सा सब्सटेंस इनमें से अनअफेक्टेड रहता है, इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स जो हैं गाड़ियों के अंदर, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर जो फिक्स होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, एक आला लगा होता है नीचे गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में, जो कह लें कि साइलेंसर की तरफ जाते हैं पाइप उनके अंदर। तो कौन सा है रिमेन अनअफेक्टेड, जिसपे असर नहीं होता, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अनअफेक्टेड रहती है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों ये इफेक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं वो, और इनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है इनको नाइट्रोजन में समझ लें बदलते हैं। इन पे भी असर होता है, दोनों पे भी, इनको भी इफेक्ट करते हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। अनअफेक्टेड कौन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अनअफेक्टेड रहती है। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है कौन से एज ग्रुप जो है उनके लोगों को इफेक्ट करती है मोस्ट, तो सबसे ज्यादा बोथ चिल्ड्रन एंड एज पीपल। तो ये ऑप्शन जो है डी, बोथ चिल्ड्रन एंड एज पीपल, दोनों को, ज्यादा उम्र के लोग और बच्चे दोनों इससे इफेक्ट होते हैं, मोस्ट इफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से। इन विच एरिया देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, एरिया बताना है आपने कौन सा है, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, यहां सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी एसिड रेन की। एसिड रेन का तल्लक डायरेक्ट किस चीज से होगा, पोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। तो अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया, तो ऑप्शन सी जो है इंडस्ट्रियल एरिया, वहां जो है एसिड रेन के चांसेस पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इंडस्ट्रियल एरिया के इर्द गिर्द जहां
इसका तल्लक ही इंडस्ट्रियल एरिया की समझ लें आप पोल्यूशन से है डायरेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, वाई स्मोक नॉट फेल्ट इन समर, समर के अंदर स्मोक जो है नॉट फेल्ट क्यों महसूस नहीं होती, स्मोक समर के अंदर, गर्मियों के अंदर हमारे यहाँ जब भी होती है ये सितंबर अक्टूबर के बाद होती है, या अक्टूबर में कह लें मेनली, तो सर्दी स्टार्ट होने से, समर के अंदर क्यों नहीं होती, वाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। तो इसकी सिंपल रीजन ये है, सेकंड पॉइंट देखने में फर्स्ट पॉइंट भी आपको लगेगा और आखिरी भी लगेगा, लेस फॉसल फ्यूल्स बर्न्ड इन समर और फॉग नॉट प्रेजेंट इन समर, दोनों आपको लगेंगे, लेकिन प्रॉपर जो इसका ऑप्शन बेस्ट है वो है बिकॉज ड्यू टू हीट ऑफ द अर्थ, हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेज अप, यानी कि हीट ऑफ सरफेस अर्थ की हीट अप होने से धुआं क्या है ऊपर उठ जाता है। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, लगेगा आपको कि ये पहला भी लगा सकते हैं आखिरी भी लगा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है जो टेक्निकली ठीक है। तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसके अंदर, तो ये याद रखना है, स्मोक राइजेस अप वाला ऑप्शन जो है हीट के वजह से, अर्थ हीट होने से वो है। नेक्स्ट है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर एक आला है गाड़ियों में जो लगता है, ठीक, ये पता हो आपको। विच कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कौन सी यूज होती है, एग्जॉस्ट सिस्टम और ऑटोमोबाइल्स, जो कि लगाया जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर, कहां, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक नहीं होती कैटालिस्ट, ये कॉम्बिनेशन जो है प्लैटिनम, प्लाडियम, रोडियम, ठीक, ये है कह लें आप 78 नंबर पे प्लाटियम, ये आएगी 46 नंबर पे एटॉमिक नंबर इसका, और रोडियम जो है 45 नंबर पे। तो ये जो है इनकी लोकेशन है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये, जो ट्रांजिशन मेटल्स के टॉपिक के अंदर चैप्टर 9 में ये मेंशन है, ठीक, 1 2 3 पेज पे बुक के टेक्स्ट बुक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उस टॉपिक के अंदर हैं, ये वहां से ली गई हैं, चैप्टर 9 के 1 2 3 पेज पे है ये बुक के अंदर, ये तीनों मेंशन है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्या है, विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, नाइन्थ जो है ये 26 के अंदर नहीं आएगा, तो इसको एंड पे देखते हैं, पहले 10 नंबर जो है 26 के लिए वो कर लेते हैं। विच गैसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कौन करता है, कौन सी गैसेस हैं, तो सिंपली ये बार बार जिक्र है इसका पूरे चैप्टर के अंदर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लिखते हैं ऐसे, और ऑक्साइड्स या सल्फर के ऑक्साइड के लिए ये ऐसे लिखा होगा बुक के अंदर। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो है इनका तल्लक है डी ऑप्शन, जिसके साथ एसिड रेन की फॉर्मेशन में, एसिड रेन के बनने में इनका डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और ये नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, तो इसलिए ये टर्म एसिड की वजह से एसिड रेन आ जाएगा उसके अंदर। अब जो है 9th नंबर ये देखते हैं, विच कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब स्मोक का तो आपने पढ़ा है, अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, ठीक, ये कह लें स्मोक की एक टाइप है, फोटोकेमिकल स्मोक टाइप है स्मोक की, तो इसका दूसरा नाम लॉस एंजलस स्मोक है, उसको आप छोड़ दें। तो ये इसकी एसेंशियल कौन सा है, कंपोनेंट कौन से हैं, इसके कंपोनेंट ये हैं, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 लिख दिया है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसीटोन, टॉलोइन, इसको ऐसे लिखा जाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन वगैरह जैसे, ठीक, और सनलाइट, तो ये तीन चीजें हैं, सनलाइट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ये जो हैं कंपोनेंट्स हैं, फॉर्मेशन जो करते हैं, ये स्मोक कौन सी बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। ये होती है, कह लें कि इसका मेन 1943 के अंदर सबसे पहले ये देखी गई लॉस एंजलस के अंदर, लॉस एंजलस जो है सिटी है अमेरिका का, तो ये वहां सबसे पहले देखा गया। तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड गाड़ियां ज्यादा होने से, जो फोसल फ्यूल जलने से आएगा, गाड़ियों की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारा मिक्स है आपस में। और सनलाइट, इसके लिए फोटो का वर्ड जो है इसका मतलब डायरेक्ट आप समझ लें जिस चीज का तल्लक होगा सनलाइट से।
ऐसा रिएक्शन है जो सनलाइट की मौजूदगी में ये होता है। ठीक, और इससे बनती कौन सी चीज है? मेनली ये O3 जो है ओजोन बनती है, जो पोल्यूटेंट के तौर पर इस चैप्टर में जिक्र है जिसका। तो ये क्लियर हो कि फोटोकेमिकल स्मोक स्मोक की एक किस्म है, और जो हमारे यहाँ होती है वो सल्फ्यूरस स्मोक है। जो हमारे यहाँ है वो है सल्फ्यूरस। फर्ज करें आप सल्फ्यूरस स्मोक है, और ये होती है आमतौर पर कह लें फॉसल फ्यूल के जलने से, या मेनली कोयला इसकी कह लें रीजन होता है, तो या सल्फर, ये है। तो ये दोनों का पता हो।